ब्रह्मदेव, पूरी दुनिया में केवल एक ये शिवलिंग ऐसा है जो मेरी जगत जननी पार्वती जी जिसकी आराधना करती थी, वो शिवलिंग पार्वती के हाथ का तुम्हारे हाथ में आया, तुम्हारे हाथ से वो भगवान विष्णु जी के हाथ में आया, भगवान नारायण ने उसको यहां रखा और तुम्हारे अश्रु गिरने से ये सिद्ध हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मदेव, संपूर्ण जगत में कल्याण करने के लिए मैं शिव तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग में सदा विराजमान रहूंगा और इस शिवलिंग को तुमने प्रतिष्ठित करा, इसलिए तुम्हारे नाम से ये शिवलिंग जगत में पूजाएगा। इसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव होगा, जो संपूर्ण जगत का कल्याण। त्रिवेणी के संगम पर जब दशमेश घाट पर पहुंचे तो दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन करें। वो ब्रह्मेश्वर महादेव जो माता पार्वती जी की निज सेवा का स्वरूप, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं नारायण ने रखा है, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रु से उनको प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है। जब हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मैं इस काम से आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मन जब दो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे, इधर बैठे हैं तो इधर, उधर बैठे हैं तो उधर, इधर बैठे हैं तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर महादेव। फिर से बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज की पवित्र धरा पर दशमेश घाट पर आज भी ब्रह्मेश्वर महादेव विराजमान, अवश्य जाएं दर्शन भगवान। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुंचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर कर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे।
एक दुर्वा का। और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना है।